हम में से बहुत से लोग टाइटैनिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसके पीछे के विज्ञान के बारे में जानें कि यह क्यों डूबा और हमने आज क्या सीखा, आइए जहाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानें। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना होने के 4 दिन बाद आया था। 14 अप्रैल 1912। इस तारीख को टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड के तट पर एक हिमखंड से टकरा गया था। 882.5 फुट लंबा जहाज 2 घंटे और 40 मिनट बाद 15 अप्रैल को 2:20 जहाज समय 5:18 GMT पर डूब गया, जिससे 1500 से अधिक लोग मारे गए, जिससे यह इतिहास में सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गया। भौतिकी की बर्फीली पकड़, टाइटैनिक क्यों डूब गया? अपने समय में इंजीनियरिंग का चमत्कार RMS टाइटैनिक 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकला था। हालांकि आपदा तब आई जब अकल्पनीय जहाज ठंडे उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड से टकरा गया। यह प्रतीत होता है कि मामूली टक्कर ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी जिसने जहाज को बर्बाद कर दिया। आइए इस त्रासदी के पीछे के विज्ञान और इससे उत्पन्न सुरक्षा प्रगति का पता लगाएं। भंगुर इस्पात और गश का प्रभाव। मुख्य कारक कम तापमान पर स्टील के गुणों में निहित है। उत्तरी अटलांटिक जल शून्य से काफी नीचे चला गया, जिससे स्टील का पतवार भंगुर हो गया। हिमशैल के प्रभाव से एक भी दरार पैदा होने के बजाय संभवतः पतवार के माध्यम से दरारें फैल गईं, जिससे इसकी अखंडता से काफी समझौता हुआ। जलरोधी डिब्बे एक त्रुटिपूर्ण डिजाइन। टाइटैनिक में क्षति को दूर करने के लिए डिजाइन किए गए जलरोधी डिब्बे थे। हालांकि हिमखंड टूटने से यह सुविधा कई हिस्सों में फैल गई, जिससे यह सुविधा अप्रभावी हो गई। कल्पना करें कि डोमिनोज गिर रहे हैं। जैसे ही एक डिब्बा भर जाता है, पानी दूसरे डिब्बे में गिर जाता है, जिससे डूबने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। उछाल हानि एक डूबता हुआ एहसास। प्रत्येक डिब्बे में पानी भर जाने के साथ टाइटैनिक ने अपनी उछाल खो दी, वह शक्ति जो उसे बचाए रखती थी। एक फूले हुए पूल फ्लोट के बारे में सोचें। जितना अधिक पानी घुसा, जहाज उतना ही गहराई में डूब गया, जिससे शेष डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हो गए और एक दुष्चक्र पैदा हो गया। सीखे गए सबक, सुरक्षा की विरासत। टाइटैनिक आपदा ने समुद्री सुरक्षा नियमों में गंभीर खामियों को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, जिससे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लाइफ बोट क्षमता पहले अपर्याप्त, आपात स्थिति के मामले में सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने के लिए लाइफ बोट क्षमता में काफी वृद्धि की गई थी। रेडियो संचार प्रोटोकॉल कड़े कर दिए गए। संकट संकेतों को मानकीकृत किया गया और निरंतर रेडियो घड़ी अनिवार्य हो गई, जिससे आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित हुआ। वाटरटाइट कंपार्टमेंट डिजाइन में सुधार किया गया। दरवाजों को दोनों तरफ से परिचालन योग्य बनाया गया था और बाढ़ को बेहतर ढंग से रोकने के लिए बल्कहेड की ऊंचाई बढ़ा दी गई थी। नियमों से परे एक सांस्कृतिक बदलाव। टाइटैनिक आपदा ने समुद्र में सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव भी शुरू किया। जहाज निर्माताओं और समुद्री अधिकारियों ने आपातकालीन प्रक्रियाओं में सुरक्षा सुविधाओं और चालक दल के प्रशिक्षण पर नए सिरे से जोर दिया। लाइफ राफ्ट, इन्फ्लेटेबल स्लाइड और बेहतर अग्नि सुरक्षा उपायों जैसी प्रौद्योगिकियों में निरंतर प्रगति के साथ यह बदलाव आज भी जारी है। स्थायी विरासत। RMS टाइटैनिक समुद्र के तल पर चुपचाप पड़ा हुआ है, जो मानव महत्वाकांक्षा का एक स्मारक और प्रकृति की क्षमा न करने वाली शक्ति की याद दिलाता है। हालांकि इस त्रासदी से नौसेना इंजीनियरिंग, संचार प्रोटोकॉल और सुरक्षा नियमों के सर्वोपरि महत्व के अमूल्य सबक सामने आए।
ये प्रगति समुद्र में जिंदगियों को बचाने के लिए जारी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि टाइटैनिक की कहानी मानव प्रतिभा और प्रकृति की शक्तियों के बीच नाजुक संतुलन की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।